हे गाइस, वेलकम बैक। सो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ सवाल करने वाले हैं। सवाल जो हम लोग अभी तक का सिलेबस कवर कर चुके हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, उसी पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो लास्ट टर्न पे जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इसी पे चर्चा कर रहे थे। तो एक आज छोटी छोटी चीज़ें उसमें और बची हुई हैं, उसी को ख़त्म करके अपन कुछ सवाल करते हैं उसी पे। देखो, तो बात ये करी थी कि अगर किसी भी क्रिस्टल के अंदर वो क्रिस्टल स्टेबल है तो उस पर लगने वाला फोर्स जीरो था, और यहाँ से आप माइनस डी यू बाई डी आर की जो वैल्यू थी इसको आप जीरो करके यू की वैल्यू को निकाल रहे थे। ठीक है ना। तो अगर जो हमारा क्रिस्टल था वो स्टेबल था तो उसके लिए यू जो आ रहा था वो हमारा मिनिमम आना था। तो इस तरह से हम यू इसको मिनिमम निकाल रहे थे। तो यू मिनिमम तब आ रहा था जब फोर्स हमारा जीरो। तो इसका कभी कभी ग्राफ भी इस तरह से दे दिया जाता है कि मान लो इस तरह से आपसे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स, इधर आपकी डिस्टेंस होगी, मान लो इधर आपका फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी इसी में ग्राफ दिया जा सकता है। मान लो यहाँ पे बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का और यहाँ पर बना रहे फोर्स का। तो मान लो कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो अभी जो r इज इक्वल टू जीरो मान लिया, फोर्स दोनों एटम्स के बीच में कुछ ये लग रहा था, क्योंकि जो ये फोर्स होगा ये हमारा पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, यानी जब बहुत पास पास होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी पॉजिटिव फोर्स है आपस में। तो कुछ यहाँ पर फोर्स होगा। तो मान लेते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है। जैसे जैसे फोर्स घटना शुरू होगा, जैसे जैसे फोर्स हमारा घट रहा है, अब आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो F इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी यू बाई डी आर। ठीक है। तो U को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। ठीक है। या अगर हम बात करें कि F जो है वो मान लो आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो U जो होगा वो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर क्यूब बाई थ्री, कुछ इसके प्रपोर्शन में बढ़ रहा होगा। या अगर हम बात करें जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में घट रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आर क्यूब के प्रपोर्शन में घटेगी। इसका मतलब क्या है, जितनी रैपिडली ये डिक्रीज कर रहा है उससे ज़्यादा तेजी से ये डिक्रीज करेगा। ये मान लो इस तरह से डिक्रीज कर रहा था तो ये और तेजी से डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे ये और नीचे आएगा, मान लो जीरो होगा, जिस टाइम पे फोर्स जीरो होगा उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम तक पहुंच जाएगी। इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पहुंच गई, बिल्कुल अपनी एंड पोजीशन, मिनिमम पोजीशन पे। अब क्या होगा, इसके बाद जो फोर्स है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी यहाँ तक जो फोर्स था वो रिपल्सिव था। अब क्या होगा, देखो जब एटम्स बिल्कुल पास पास है तो रिपल्सिव फोर्स है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं दूर जा रहे हैं, एक डिस्टेंस आने पर, एक पर्टिकुलर ये डिस्टेंस आने पर, आर की इस डिस्टेंस पर जो फोर्स है वो जीरो हो गया। अब क्या होगा, अब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। इधर फोर्स अट्रैक्टिव तो इधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू होगी। तो जैसे जैसे अब ये नीचे आएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी हमारी अब बढ़ेगी। बात क्लियर है। और मान लो किसी टाइम पे फोर्स जो है आपका मिनिमम हो जाता है। ठीक है। तो उस टाइम अब क्या होगा, यहां से फोर्स जो है वो आपका मान लो बढ़ रहा है इस तरह से। ठीक है। तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और तेजी से बढ़ेगी। बात क्लियर, और तेजी से यहां पर बढ़ेगी। ठीक है। तो इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, जहां पर ये आपका जीरो था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, मिनिमम। यहाँ पे आपका F इज इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम। बात क्लियर है यहां तक। तो इस तरह के कभी कभी ग्राफ से भी आपको सवाल पूछिए, आपको ग्राफ समझ आना चाहिए कि किस तरह से इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। बात क्लियर, इसको आप नोट कर लो। तो इस कोर्स के अंदर अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड हम 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके बेसिस पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ ज़्यादा इंक्रीज करेगी, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो मान लो अभी जो ताजा कॉन्सेप्ट है इसी पे एक सवाल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल करेंगे। कल भी एक सवाल किया था, आज भी एक सवाल करेंगे, सवालों का एक झुंड लगा देंगे। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ कुछ इस तरह से कि माइनस ए बाई आर प्लस बी बाई आर क्यूब, इस तरह से एक पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें आपसे बोला क्या गया है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया गया है ये जिस भी क्रिस्टल के लिए दिया गया है, दैट इज अ बीसीसी क्रिस्टल। ठीक है।
क्रिस्टल आपका किस तरह का है, बीसीसी क्रिस्टल है। ठीक भाई, अगली चीज आपसे क्या बोली है कि इसमें आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है। आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, एक चीज आपको ये कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर। इतनी चीजें हमें इस सवाल में कैलकुलेट करनी है। ठीक भाई, चलो शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे अपने इस फंक्शन से। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन माइनस डी यू बाई डी आर अगर हम करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा ए बाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। ठीक, माइनस 3b बाई आर रेस्ट पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा। आप सोच रहे होगे यहाँ पर शायद पिछले वाले वीडियो में भी कोई दिक्कत आई थी कि यहाँ पर आर के तो 4 सॉल्यूशन आएंगे, बट जो आर के आपके जो आज भाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो आर के कुछ सॉल्यूशन 0 भी आएंगे, 2 सॉल्यूशन आपके 0 आएंगे, बट आर इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल क्यों नहीं होता, मान लो ये 2 एटम्स हैं तो इनके आर क्या है यहाँ पर, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, बट सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती है। यहाँ पे आर जो है वो एटम्स के बीच की डिस्टेंस नहीं, वो उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो आर 0 हो नहीं सकती, तो यहाँ इसको क्या कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3b बाई आर रेस्ट टू पावर 4। 2r से यहाँ बचा 2, क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3b बाई a, करेक्ट है, या r इज इक्वल टू इसकी घात 1/2 रेस्ट पावर 1/2। तो ये आ गई हमारी वो डिस्टेंस जबकि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। तो इसको हम आर ई से डिनोट कर देते हैं। वो डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। तो ये आपकी आ गई इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको नोट करो, ये नोट हो गया। अब देखो हम अगर जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, कुछ इधर कर लेते हैं इसको हम, जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे यानी आर ई पे जो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो मिनिमम आएगी, तो यू मिनिमम किस तरह से निकालेंगे, यू मिनिमम जब हम निकालेंगे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आर की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ रख दो, क्या जाएगा, माइनस ए अपॉन आर की वैल्यू क्या, 3b बटा ए रेस्ट पावर हाफ, करेक्ट है, प्लस b अपॉन 3b बाई ए रेस्ट पावर क्यूब है तो 3/2। ठीक, सॉल्व कर लो, माइनस ए रूट ए ये ऊपर चला जाएगा अपॉन रूट 3b प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका b इंटू ए रूट ए, करेक्ट है ना, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा अपॉन 3√3 इंटू बी रूट बी, ये आ जाएगा आपका, जब पावर 3/2 करेंगे तो b से b कैंसल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, यह कितना आ गया आपका, माइनस ए रूट ए अपॉन रूट 3b प्लस ए रूट ए अपॉन 3√3b। ठीक है, इसमें आप एलसीएम वैल्सियम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसमें 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लीजिए, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 3 से 1 चला गया, माइनस 2a रूट ए अपॉन 3√3b, यही आपकी जो है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। बात क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट क्रिस्टल। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि उसके जो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है और रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखो, इसी में आप यहीं पे कर लेते हैं। हमने आपको कल बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट इज अट्रैक्टिव पार्ट, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी।
और दिस पोटेंशियल एनर्जी इज रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, याद है कल बताया था मैंने। तो अब आप सिंपल करेंगे क्या, ये पार्ट आपने सॉल्व किया था, दिस 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 इज अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, काम खत्म। ये भी आपको सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। आप क्या कैलकुलेट करेंगे, लैटिस पैरामीटर, थोड़ी सी जगह बनाते हैं पहले। तो आर ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, आर ई जो आया था वो आया था हमारे पास 3b/a⁻², ये आया। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये आपकी वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर कि एटम्स हमारे जो हैं वो स्टेबल हैं। अब ध्यान से देखो, जो हमारा बीसीसी क्रिस्टल था, बीसीसी क्रिस्टल में याद करो 4 नीचे, बीच में एक, ऊपर से 4, याद है ना, इस तरह का था, इस तरह का था, ये और इधर एक, यहां पर एक, और एक होता था बीच में। ठीक है, आपको इसका फिगर भी दिखाया था। तो ये तीनों आपस में टच कर रहे होते थे। तो याद करो इसके लिए जो हम लिखते थे कि इसके लिए रेडियस +2r + r, यानी 4r जो आता था वो किसके बराबर आता था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, a√3 डायगोनली डिस्टेंस, याद है। ठीक है, तो 4r = a√3, जब ये इसके बराबर होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे आर ई क्या है और आर क्या है, आर ई जो है वो एटम्स के बीच का सेपरेशन है। ध्यान देखो, ये एक एटम, ये एक एटम, तो एटम्स के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, तो अगर ये आर होगा, ये आर होगा, तो 2r को हम लिखेंगे आर ई। बात समझ आ रही है, यहाँ पर 2r जो होगा वो आर ई के बराबर होगा, नहीं जो 4r होगा ये 2r ई के बराबर होगा, = a√3। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2/√3 इंटू आर ई। अब आर ई की वैल्यू अब क्या करो, ये रख दो, तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द लैटिस पैरामीटर। तो आई होप ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो था हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से हम किस तरह से सवाल कर सकते हैं, किस तरह से हम सवाल बना सकते हैं इस पे, और क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं इसमें। ठीक है ना, तो ये आपकी एक तरह से लिमिट सेट हो गई कि इसके आगे फिर क्या ही पूछेगा वो। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ तक जो हमने बात कर ली, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी का आज हमने बात कर ली। अब कल एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था, दैट वाज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या आया था, दैट वाज d = 1/√, के अंदर h/a² प्लस k/b² प्लस l/c², ये फॉर्मूला आया था, ये। ठीक है, तो अगर अपन बात करें किसी एक क्यूबिक क्रिस्टल के, तो क्यूबिक फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल, इसी में हम थोड़ी सी आज बातें और करेंगे, और इसमें एक दो जो केस है फॉर सीसी के लिए हम अभ्यास करेंगे किस तरह से निकालते हैं, बीसीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए तो हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो फॉर सिंपल क्यूबिक, या बोल सकते हैं क्यूबिक क्रिस्टल, फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल, अगर क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो A = B = C होगा। ठीक है, इसको हम सिंपल a से डिनोट करेंगे। तो देखो नीचे a² तो a² पहुंच जाएगा ऊपर, तो रूट के बाहर a आ जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√, के अंदर h² प्लस k² प्लस l²। यहां तक बात क्लियर है। अब सपोज दैट हमें दिया क्या गया है कि एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया गया है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक भाई, बोल दिया गया कि सिंपल क्यूबिक में 3 तरह के, एक तरह से प्लेन बन सकते हैं कि मान लो 1 1 1 0 प्लेन बना हुआ है। ठीक है, दूसरा प्लेन बना हुआ है 1 1 0, इन्हीं प्लेन्स की हमने बात भी करी थी मिलर इंडिसेस में, और 1 1 1 प्लेन बना हुआ है। बताओ कि मान लो 1 0 0 प्लेन दिया हुआ है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, देखो एक चीज ध्यान रखना कि मान लो एक ये प्लेन है, ठीक है, और एक ये प्लेन है। अगर दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं तो जो इसकी मिलर इंडिसेस होगी वही इसकी भी होगी, दोनों की जो मिलर इंडिसेस होंगी वो सेम होती हैं। तो आपसे अगर बोला गया कि 1 0 0 प्लेन की जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो निकालो, इसका मतलब क्या है, 2 1 0 0 प्लेन है, इनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। बात समझ आ रही है। तो हम क्या मानते हैं कि एक प्लेन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, दूसरा प्लेन हम कंसीडर करेंगे कि हमारे जो सिस्टम है उसमें किस हिसाब से दिया हुआ है। ठीक, तो मान लो कि इस तरह से एक सिस्टम हमारे पास सिंपल क्यूबिक बन गया। तो ये आपके एटम्स प्लेस होते हैं इसमें।
अगर हम 100 प्लेन की बात करें तो ध्यान से देखो, ये अगर x है, ये y, सॉरी हाँ, ये x है, ये y है, तो ये आपका z है। अब ध्यान से देखो 100 का मतलब क्या, x पे तो कुछ कट कर रहा है, यानी x पे आपका जो है वो यहाँ पर कट कर रहा है, बट और कहीं भी कट नहीं कर रहा है, यानी ये वाला जो प्लेन है वो आपका कौन सा प्लेन है, 100 प्लेन है। ठीक है, तो 100 प्लेन के लिए अगर हम इंटरएटॉमिक सेपरेशन निकालें, डी की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो डी की वैल्यू फॉर 100 प्लेन कितनी आ जाएगी आपके पास। ध्यान देखो फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन, क्योंकि यहाँ क्यूबिक है तो हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तो ए अपॉन अंडर रूट के अंदर एच के एल यानी 1 का स्क्वायर केवल आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1, यानी ये कितना आ गया ए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि 110 प्लेन किस तरह का होगा, ध्यान से देखो 110 यानी x पे भी 1 पे काट रहा है और y पे भी 1 पे काट रहा है, यानी इन दोनों को मिला दो इस तरह से, तो ये वाला जो प्लेन बन रहा होगा ये आपका कौन सा प्लेन होगा, आपका 110। तो D110 कितना आएगा, आप फिगर में अगर ना भी समझ आ रहा हो तब भी आप यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, a अपॉन अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देखो 110 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का डायरेक्ट करें √2। बात क्लियर। अगर हम D11 निकालें तो कितना आ जाएगा, D11 डायरेक्ट बोलो, D11 कितना आ जाएगा, a बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √3, a बाई √3। बात क्लियर। तो ये किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए हमारा इंटरएटॉमिक सेपरेशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम इसको प्लॉट भी करना चाहें 111 प्लेन को, तो याद है किस तरह से किया था, ये हमारा क्यूब था इस तरह से। ठीक है, तो इस पे भी 1 पे, इस पे भी 1 पे और इस पे भी 1 पे, इन तीनों को हम क्या कर रहे थे, मिला रहे थे। तो ये जो प्लेन बन रहा था ये हमारा कौन सा प्लेन था, 111 प्लेन था। तो ये बात हो गई सिंपल क्यूबिक की। अब हम मूव करते हैं हमारे एफसीसी क्रिस्टल की तरफ। चलो, अब अगर अपन एफसीसी क्रिस्टल की बात करें तो एफसीसी के लिए ध्यान से देखो किस तरह का होता है। तो एक एफसीसी बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ये आपका जेड, इस तरह से हो जाएगा ये कुछ। ये क्या बन रहा है आपका एफ सी। बात क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखो होगा क्या, जब हम तीन प्लेस की अगर बात करें 100, दूसरा 110, तीसरा 111 प्लेन। अब 110 प्लेन क्या होता है, ध्यान से देखो 100 का मतलब होता है एक्स में तो एक चल गया है बट वाई जेड में नहीं चला हुआ, यानी इस प्लेन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बट एक चीज अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जब आप इसका साइड व्यू देखोगे, साइड व्यू आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ध्यान से देखो, यहां से हम खड़े होकर देख रहे हैं इस जगह में, जब इस जगह वाई एक्सिस पे अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो हमें ये वाले क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, ये दिख रहा होगा, और साथ में ये दिख रहा होगा, जो मिड वाले थे आपके फेस वाले दिख रहे होंगे, और ऊपर का कुछ पार्ट दिख रहा होगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि 1 कौन सा प्लेन है, 1 ये वाला प्लेन है, ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाला जो प्लेन था ये कौन सा था, सॉरी 100 प्लेन, ये आपका कौन सा प्लेन था, 100 प्लेन था। अब मैंने एक बात अभी आपको बताई कि जो पैरेलल प्लेन्स होते हैं उनकी मिलर इंडिसेस जो होती हैं वो सेम होती है। ध्यान से देखो, इसमें इससे पहले भी एक प्लेन सिमिलर बन रहा है इन एटम्स को मिला के, ये वाला प्लेन, नीचे एटम था, ऊपर एटम था, ये एटम था। तो अगर इसकी मिलर इंडिसेस 100 है तो इसकी मिलर इंडिसेस कितनी होगी, 100। तो हम भाई साहब इसकी सेपरेशन क्यों लिखेंगे, मतलब यहां से यहां तक की सेपरेशन क्यों लिखेंगे, यही सेपरेशन लिखेंगे ना, ये पूरी तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये भी दो 100 प्लेन्स के बीच की सेपरेशन है, ये भी दो 100 प्लेन्स के बीच की सेपरेशन है। तो हम डायरेक्ट सेपरेशन कितनी लिखेंगे, ये जो पूरी सेपरेशन थी उसका आधा लिखेंगे। सिंपल क्यूबिक में अगर बात करें तो 100 के लिए जो आ रहा था वो पूरी आ रही थी, बट इसमें कितनी आएगी, आधी आएगी। तो उसमें जो D100 था वो आपका सिंपल आ रहा था A, आया था A, बट इसमें क्या आएगा, A/2। सिंपल, क्यों A/2, क्योंकि इसमें जो है 100 प्लेन बीच में भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहां तक बात समझ आई, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बीच में भी एटम्स है इसमें। सिंपल सा लॉजिक, कोई खास बात है नहीं, रॉकेट साइंस होती तो मैं पहले ही बता देता। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम D110 प्लेन की बात करें, 110 के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो 110 प्लेन कौन सा था हमारा, चलो दूसरा फिगर बना लेते हैं। इस तरह का था कुछ। अब देखो 110 प्लेन यानी x पे 1 और y पे 1, यानी ये वाला प्लेन था ना,
बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, ये क्रिस्टल ये इस तरह से थे, ठीक है। अब इनके जो फेसेस है उन पे भी एटम्स रखे हुए हैं इस तरह से, सॉरी एच पे रख दिया, इस तरह से। थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा होगा आपको, बट थोड़ा आप इसी से समझ सकते हैं कि ये वाला प्लेन जो होगा बीच से जो गया होगा, ये वाला प्लेन, ठीक है। तो अगर आप वो ध्यान से देखो तो हम यहां पर हमने क्या किया था, इसको हम ऊपर से देखते हैं, इस वाले फिगर को हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर अपर व्यू इस तरह से। अपर व्यू अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा होगा, इस तरह से एक चौकोर बॉक्स दिख रहा होगा सिंपल, इसमें ये आइटम हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको ये वाला आइटम, ठीक है। और इस फेस पर, इस वाली फेस पर आपको ये दिख रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा होगा, इस वाली फेस पर भी आपको एटम दिख रहा होगा, और इस वाली फेस पर भी आपको एटम दिख रहा होगा, और इस वाली फेस पर भी आपको एटम दिख रहा होगा। जो इसके सामने वाली पैरेलल फेस है उसको हम थोड़ा तिरछा बनाते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मिलर इंडिसेस हमने ड्रॉ किया है वो किस तरह से, यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि ये था हमारा एक्स, यहाँ पे हमें z एक्सेस ऊपर की तरफ है, ये हमारा x एक्सेस और ये हमारा y एक्सेस, इस तरह से मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, हमारा जो 110 प्लेन था वो हमारा ये प्लेन था, अगर हम अपर व्यू देख रहे हैं ये वाला प्लेन 110 प्लेन है, ठीक है। तो अब अगर आप खुद ध्यान से देखो तो इन एटम्स को मिला के भी प्लेन बनाया जा सकता है, सिमिलर प्लेन। बात समझ आ रही है? यानी ये प्लेन और ये प्लेन दोनों की जो मिलर इंडिसेस होगी, इस तरह से ये प्लेन, ठीक है, इस तरह से आगे आपके प्लेन्स बनते रहेंगे। तो इसमें ध्यान से देखो कि जब सिंपल क्यूबिक होता तो ये एटम्स तो होते नहीं, जब सिंपल क्यूबिक होता तो सिर्फ ये होता, तो ये वाली डिस्टेंस आ रही थी, तो उसमें डिस्टेंस कितनी आई थी आपकी, जो D100 इसके लिए जो डिस्टेंस सिंपल क्यूबिक में आई थी दैट वाज a/√2, ठीक है, a/√2 ये डिस्टेंस आई थी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी एटम्स आ गए, यानी ये भी बन जाएगी, यानी इसकी कितनी हो जाएगी, आधी। तो इसके लिए जो D110 आएगा वो कितना आएगा, a/2√2। उसमें क्या आया था a/√2, तो इसमें उसका आधा कर दो, a/2√2। बात क्लियर है यहाँ तक? तो आप वैसे इस तरह से आप समझे इसको कि हम व्यू, देखो ये कोई बुकिश डिफिनेशन नहीं लिखी हुई है, आपको बुक किसी भी बुक में इस तरह से नहीं समझाया जाएगा। ये मेरा पर्सनल समझाने का तरीका है कि इसका अपर व्यू देखो, इसमें यहाँ से खड़े होकर देखो, वहां से देखो, ताकि आपको समझ इजिली आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें समझ नहीं आती हैं, ठीक है, क्योंकि 3D की बात है, 3D जल्दी जल्दी समझ नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, वन प्लेन निकालेंगे। तो वन प्लेन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, फिर से फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो वन प्लेन कौन सा था, ये वाला प्लेन। अब अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो इसका जो कोई पैरेलल प्लेन होगा वो एक्स्ट्रा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा एफसीसी के केस में, जो बीसीसी के केस में था, सॉरी सिंपल क्यूबिक के केस में था, वही इस केस में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ रही है? तो इसमें आपका सिर्फ यही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप इसमें कोई भी व्यू देख लो, एक्स्ट्रा प्लेन इसके पैरेलल मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, मतलब आगे तो मिलेंगे ही बट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। ये नहीं कि एफसीसी में कोई एक्स्ट्रा प्लेन आ गया इसके पैरेलल। तो इसके जो सिंपल इंटरएटॉमिक सेपरेशन आ जाएगा दैट विल बी a/√3, जो उसमें था वही इसमें बना रहेगा। बात क्लियर? तो ये था आपका किसके लिए, एफसीसी क्रिस्टल के लिए आपके इंटरएटॉमिक सेपरेशन, ठीक है, इसको नोट करो। तो ये बात हो गई हमारी एफसीसी क्रिस्टल की। अब हम बात करेंगे बीसीसी क्रिस्टल के लिए। सिमिलर बात, जल्दी से करते हैं इसको खत्म। पहले 100, फिर 110, फिर 111 प्लेन, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, बीसीसी के लिए। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वही फिगर, ये था, देखो एक सेंटर में होगा। अगर हम सिंपल बात करें कि 110 प्लेन की, तो नॉर्मली ये होता था। ध्यान से देखो, इसमें जब इसका आधा डिस्टेंस करेंगे, अपर व्यू देखेंगे, तो अपर व्यू में हमें किस तरह से दिख रहा होगा, ये तो दिख ही रहे होंगे, साथ में ये भी दिख रहा होगा ऊपर से देखने पर हमको। तो ये अगर 111 प्लेन है आपका, या ये है, या आप सॉरी ये अगर एक्स एक्सेस है तो ये 110 प्लेन है, ये नहीं है, ठीक है। तो अगर ये है तो ध्यान से देखो, ये भी यहाँ पर भी आपको एटम मिलेगा, तो ये भी आपका 100 प्लेन है। यानी इसके लिए जो हमारा इंटर एटॉमिक सेपरेशन आएगा, जो D100 आएगा, वो कितना आएगा, a का आधा, यानी a/2, सिमिलर एफसीसी की तरह।
ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम 100 प्लेन की बात करें तो 100 प्लेन किस तरह का था, ध्यान से देखो। 100 प्लेन ये वाला था आपका, ये वाला प्लेन था, ठीक है, यानी ये वाला प्लेन था, ये वाला। अब इसमें आपको इसको कोई पैरेलल प्लेन नहीं मिलेगा, 100 के पैरेलल कोई प्लेन नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो, इसके पैरेलल आपको प्लेन नहीं मिलेगा। जो मिलेगा एक्स्ट्रा कोई नहीं मिलेगा, जो मिलते हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो D100 प्लेन कितना आएगा आपका, वही सिंपल a/√2 जो सिंपल क्यूबिक के केस में आया था, ठीक है। लास्टली अगर हम बात करें D111 प्लेन की, तो D111 प्लेन कौन सा था, अलग से बना देते हैं फटाक से। तो D11 प्लेन ये वाला होता है, ठीक है। यहां पर एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो ध्यान से, अब एक्चुअल में क्या होगा, यहां पर एटम, ये एटम, ये एटम, ये, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपनी प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, 111 प्लेन है, इसके साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लेन होता है, ये इस जो ये हमारा जो एटम था इससे पास नहीं होता है। तो होता क्या एक्चुअल में कि ये जो प्लेन होता है ये केवल इससे साइड में क्रॉस हो रहा था, और साथ में एक प्लेन हम इस तरह का भी बना सकते हैं जो कुछ यहां से पास हो रहा हो। बात समझ आ रही है, मतलब एक प्लेन जो ये एटम से पास हो रहा हो, ये भी 1 1 प्लेन होगा, उसके जस्ट पैरेलल ये एक प्लेन होगा, वो भी हमारा 1 1 प्लेन होगा। इसका मतलब क्या है, इसमें दो 1 1 प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अभी तक जो हमारे केस बन रहे थे D111 प्लेन के, ये उससे आधा होगा, यानी a/√3 का आधा, यानी a/2√3। बात क्लियर। तो आई होप यहाँ तक बात आज आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई प्रॉब्लम है आज की क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपने क्या समझा है आज की क्लास में, क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो ये आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेशन हो गया, और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी, प्रैक्टिस के थ्रू हम समझना चाह रहे थे, इसमें एक दो सवाल भी मैंने करा दिए। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग ब्रैक्स लॉ वगैरह डिस्कस करने वाले हैं अब। तो हम लोग अब एडवांस चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपके कई जो ब्रैक्स लॉ है वो आपका एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। तो लास्टली इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, ज़्यादा बोलना ना पड़ा करे यार, तुम लोग से बहुत बुलवाते हो तुम लोग, ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करो अच्छे से, और ज़्यादा घूमो फिरो मत, सेहत का ख्याल रखो। चलो इतना बहुत था ज्ञान आज के लिए। अब क्लास, चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।